गाइस पूरा सुदामा जी बन गया, डंडा लेके जा रहा है मेरा भाई। देख सकते हो गाइस, डंडा लेके जा रहा है, पूरा सुदामा बन चुका है। गाइस देख सकते हो पूरा सुदामा बन गया गाइस, और डंडा लेके जा रहा है। ये देखो पूरा सुदामा लग रहा है अंदर से देखने में। गाइस देख सकते हो आ रहे केक करके सुदामा जी, देख सकते हो साइज। गाइस सारे आ रहे केक करके। मेरे मामा देखो कितने तेज तेज दौड़ रहे हैं, देख सकते हो गाइस आप कितनी तेज तेज दौड़ रहे हैं मेरे मामा। इस सुदामा की मम्मी सुदामा के पैर देख सकते हो गाइस, सुदामा के पैर गाइस सुदामा के पैर देख सकते हो आप। पंडित जी बैठ रहे हैं देखो गाइस, पंडित जी बैठ रहे हैं। एक्सपीरियंस बताओ पंडित जी अपना। तो गाइस हम सारे के करके बैठ रहे हैं। देखो गाइस हरिद्वार का शुद्ध सुशील सा मंदिर, बिल्कुल शांतिपूर्वक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारे अब यहाँ पे एक एक करके बैठेंगे। मैं यहाँ पे बैठूंगी, हम सब यहाँ बैठे। मम्मी मम्मी प्रार्थना की जा रही है। सभी लोग कमर सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट, अपने कुल देवी देवता का मन में स्मरण करते रहे। विशेष मंत्रों का पाठ यहाँ से किया जा रहा है। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्त। सारे संसार के लिए अब रक्षा विधान करते हैं। इस यज्ञ कार्य की रक्षा हो, हमारे यज्ञ में जो भी ऊर्जा, जो भी शक्ति उत्पन्न हो, वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए लगे। तो कोई आसुरी शक्तियां, जहाँ पर देवी शक्तियां वहाँ पे आसुरी शक्तियां भी हैं, बुराई की शक्तियां भी हैं जहाँ अच्छाई की शक्तियां। तो और बुराई की शक्तियां अधिक ताकतवर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों का छीन लेती हैं। अपने तक का उनका होता ही है और दूसरों का भी शक्तिशाली होते हैं। और भगवान की शक्तियाँ, सत्य की शक्ति हमेशा उस पर विजय पा लेती है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, भगवान तो भगवान है। शक्तियाँ उनकी, संसार में भगवान ने संसार चलाया, उन्हीं के द्वारा सब कुछ है। चलिए थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के तो सभी कुंडों पर से एक एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े हो जाए। देखते हैं जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो संग संग गलत भावना भी आने लगती है, रुकावटें भी आने लगती है, बाधाएं भी आने लगती हैं। पहले के समय में यह होता था ना कि पहले के समय में अच्छे काम के लिए मुहूर्त नहीं देखे जाते थे, गलत कामों के लिए मुहूर्त देखा जाता था। इसलिए वो समय सतयुग का था। और आज ये कलयुग का समय है। इसमें क्या करते हैं हम, अच्छे काम करने हो, यज्ञ कराना हो, कथा कराना हो, तो पंडित जी को ढूंढेंगे, मुहूर्त दिखवाएंगे किस दिन कराएं। और गलत काम करने तो किसी से नहीं पूछते, हाँ, माता पिता से भी नहीं पूछते। गलत काम करने हैं ना, तो जब इच्छा मन में आया तब करने को चले जाते हैं। तो गुरुजी ने इसीलिए कह दिया कि मुहूर्त दिखाना, सबको बोला मुहूर्त दिखाना बंद करे। अच्छे कामों के लिए तो आप मुहूर्त दिखाते हैं, लेकिन गलत कामों के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं दिखाता। हम जब मन में आया तब कर दिए। अच्छे काम करने से क्या होते हैं, आपका वो समय की तरफ उसको पकड़ के धीरे धीरे यदि खोलेंगे ना, तो पूरा खुल जाएगा। वो एक जोड़ी जनेऊ, दो है उसमें, 3 धागे का जनेऊ पूर्ण होता है और उसमें 6 धागे का है, तो 2 है, अलग कर लीजिए। 3 धागे का यज्ञोपवीत अपने बालक को दीजिए, जिनका जनेऊ संस्कार है वो अपने हाथ में रखें। और 3 धागे का वही पास में नीचे रख दीजिए, पत्थर के प्लेट में रख दीजिए, वो बाद में कभी काम आ जाएगा। अब देखिए जनेऊ संस्कार के समय 3 धागे का ही यज्ञोपवीत बांधते हैं। यदि आपके यहाँ होता हो ऐसा कि 5 धागे वाला बांधते हैं, 6 धागे वाला बांधते हैं, तो आपको बांधना हो तो बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 धागे का पूर्ण यज्ञोपवीत होता है। और 3 धागे जो बच जाते हैं ना, वो विवाहित लोग पहनते हैं।
विवाहित लोग 6 धागे वाले पहनते हैं, इसलिए कि महिलाएं नहीं पहनती हैं तो उनके हिस्से का धागा भी वो पहनते हैं। 3 धागे वाला भी अपने हाथ में रखिए सभी बालक, और 3 धागे वाले जनेऊ को देखिए, उसकी बनावट देखिए। तो यज्ञोपवीत बालक को जब बुद्धि और भावनाओं के विकास हो जाए बालक में, तो उसको ये समझा देना चाहिए, कुछ बातें जीवन के संबंध में समझा देना चाहिए, बता देना चाहिए। इसीलिए यज्ञोपवीत का ये संस्कार है। संस्कार क्या है? मनुष्य जीवन के निर्माण के लिए ऋषियों ने एक विशेष प्रक्रिया, विशेष विधि व्यवस्था बना दी। ये जीवन का माइलस्टोन है। एक एक संस्कार हमें बताता है कि हम जीवन में इतनी आगे बढ़ चुके हैं, इतनी आगे आ गए हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है ना, तभी से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। गर्भ में आता है, फिर जन्म होता है, फिर पढ़ने लिखाई में लगते हैं। हाँ, इस तरह से बहुत सारे संस्कार, लगभग 16 संस्कार बताए जाते हैं। और इसमें से जो ये जनेऊ संस्कार है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन का निर्धारण करता है कि किस दिशा में इस जीवन को जाना, क्या बनना, ये निर्धारण करता है। यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो यज्ञोपवीत के समय हम एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। बातचीत आपस में नहीं कीजिए, इधर ध्यान दें। जिनका जनेऊ संस्कार है आप सब इधर ध्यान दें, विशेष रूप से बातें आपके लिए है। अब देखिए अपने जनेऊ में जो ऊपर में गांठ लगी है ना बड़ी वाली, वो क्या है? वो ब्रह्म ग्रंथि है। गायत्री मंत्र में जो ओम है वो ओम का प्रतीक है। और उसके बाद नीचे 3 छोटी छोटी और गांठें दिखेंगी। वो 3 छोटी छोटी और गांठें जो है क्या है? गायत्री मंत्र में जो 3 व्याहृतियां हैं, भूर भुवः स्वः, ये धरती आकाश पाताल, ये 3 छोटे छोटे गांठें उसमें बनाते समय लगाई जाती है वहां। और उसके बाद 3 धागे दिखते हैं जनेऊ के। ये 3 धागे क्या है? तो ये गायत्री मंत्र के 3 चरण बताए जाते हैं। गायत्री मंत्र, गायत्री माता त्रिपदा है, उनके 3 शक्तियां हैं, 3 शक्ति धाराएं हैं, जिन्हें गायत्री, सरस्वती और सावित्री रूप में संसार में देखा जाता है। इन्हीं को हम जब संसार का बनता है, संसार को चलाने के लिए, निर्माण के लिए, संहार के लिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण कर लेती हैं। यही सरस्वती लक्ष्मी काली बन करके और ब्रह्मा विष्णु महेश में सहयोग देती हैं। और यही विज्ञान की भाषा में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कह सकते हैं। और यही गुणों की भाषा में सतरजतम होती हैं। तो ये 3 ही हैं जो सारे संसार को चला रहे हैं। तो 3 धागे हैं इस तरह से हमारे यज्ञोपवीत में। और ये 3 धागे 3 ऋणों के भी प्रतीक हैं। एक मनुष्य जन्म से ही 3 कर्ज में बंधा हुआ आता है। 3 कर्ज जन्म लेने के साथ हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। 3 कर्ज किसके हैं? ये शक्तियों का, देवताओं का है, ऋषियों का है और हमारे पितरों का है, जिनकी संपत्ति, जिनके सम्मान का लाभ लेकर के हम अपने जीवन को जी रहे हैं। तो इसलिए ये 3 ऋणों से मुक्त हुए बिना हमारा जीवन मुक्त नहीं हो सकता। हम जीवन मुक्त नहीं कहे जा सकते। हमारे जीवन पड़ेगी पहले, वो फिर और गर्म हो जाएगी। बोलिए के भगवान की जय। चलिए आरती चल गया। हीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अब सबके लिए शुभ कामना करें। दोनों हाथों को फैलाकर भगवान से प्रार्थना करें सबके कल्याण की। दोनों हाथ ऐसे फैला करके मांग रहे हैं जैसे ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जीवन चलाएंगे। और यदि हमें गुरु काम में सहयोग देना है तो मांगना भी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। का एक भाग लंबा एक छोटा कर लीजिए और उसी को फैला करके अपनी माता जी से बोलिए भवती भिक्षाम, और फिर पिताजी से बोलिए भवान भिक्षाम देहि। माता जी लोगों से भवती भिक्षाम देहि और पुरुषों से भवान भिक्षाम देहि। चलिए अपने परिजनों से, सभी से, महिलाओं क्षत्रम भगवान अग्नि स्वस्थाने कुंड मध्यता हुतमादाय देव्या शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासन। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय च पुनरागमनाय च। चावल को ना तस्वीर के पास थोड़ा थोड़ा छोड़िए, लग जाएगा आपका पैसा। अच्छे विचारों को समाज में फैला और जयकारा लगाते रहे। पूज्य गुरुदेव जी की बोले वाधिपति महाकाल की जय। हर
भोजनालय है, वहाँ पे आए हैं भोजन करने के लिए। नान सर को देख सकते हो आप, ये हमारा भोजनालय जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए। वहाँ पता वहाँ 20 रुपए के ली थी क्या? हाँ इलाहाबाद में भाई हमने तो 50-60 हम इसलिए लेके नहीं गए। 50-60 रुपए के शेयर कहाँ 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना है, इसमें कहाँ भोगते रहेंगे। इनको जब भी देखता हो ना ये होता है मतलब मुझे भाई मैदा लिया था वो एक कल है वो मतलब 5 लीटर पानी। ये गाइस हम आ गए हरिद्वार डुबकी लगाने के लिए, हमारी गाड़ी है गाइस। मगर यहाँ पे कीचड़ बहुत है भाई, देख रहे हो ऐसे ढाबे हैं मगर कीचड़ बहुत है यार हरिद्वार में। वाइट प्लाजो पहन रखे, खराब भी हो जाएगा कीचड़ में तो पूरा सन ही जाएगा। मम्मी आ रही है पीछे से। गाइस हरिद्वार आ गए, देखो तो मस्त सीन है। तो पानी इतना ठंडा हो रहा है भाई, ओ माय गॉड। देखो होटल सर्वोदय। हम आए हैं हर की पौड़ी पे नहाने के लिए, देख सकते हो आप कितनी भीड़ है। मज़ा आ रहा है मगर धूप है और ठंडा पानी हो रखा है बिल्कुल गाइस। देखो पाइप वगैरह सब डूब रखे हैं। मामा गंजे सारे घूम रहे हैं ऊपर। आप भी ठंडे ठंडे पानी का एंजॉय करो, जल्दी आ जाओ, गर्मी वैसी हो रही है। आओगे आप भी एंजॉय करोगे, जल्दी जल्दी आ जाओ, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। और पानी बहुत ठंडा है, ये देखो शुद्ध गंगा जल है ये। आओ पानी का एंजॉय करो, पानी का एंजॉय करो। आओ हाथ पैर मुँह धो। बोतल को डाल, बोतल को नीचे कर। गंगा जल का शुद्ध पानी का एंजॉय करो। मिलते हैं थोड़ी देर में आगे ब्लॉग में। मैं आपकी बनाऊँ। ये ले चैन पकड़ के जा, ओए ये ले चैन पकड़, चैन पकड़, चैन पकड़। गहरा होता बहुत ज्यादा। जल्दी लगा ले फोटो खींच।
गाइस मेरे मामा आ गए और मेरे मामा अर्घ दे रहे हैं सूर्य को। और देखो ठंडे ठंडे पानी का एंजॉय करो आप सब भी, हम सब भी कर रहे हैं एंजॉय। और गाइस ये सारे ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। मेरे मामा गए अंदर जल स्नान करने, जल स्नान करने गए। सीढ़ियाँ हैं तो गाइस देख सकते हो आप। वाओ ठंडे ठंडे पानी से गाइस मुंह हाथ भी धो लिया मेरे मामा ने। एंजॉय करो इस गंगा जल का के पानी का द्वार का। बार बार मौका नहीं मिलता गाइस, एंजॉय कर सकते हो आप भी आके, बार बार मौका नहीं मिलता आने का यहाँ पे। देखो स्नान हो रहा है यहाँ पे। मम्मी को ये बोल रही धोने के लिए, मम्मी धो नहीं रही हाथ पैर। ये देखो सब में छिड़क रहे हैं मामा। ये फुल एंजॉय गर्मी के मज़े। बस गाइस मेरे मामा ने स्नान कर लिया, स्नान खत्म हो गया। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हमने गंगा जल भी भर लिया गाइस। देखो देख शिवजी की मूर्ति कितनी बड़ी है, वो करना चूम कर। शिवजी जी की मूर्ति है वो, दिख रही है जो आपको। शिवजी जी की मूर्ति हरिद्वार में आए हुए हैं। शिवजी की मूर्ति देखो इतनी अच्छी लग रही है। हरिद्वार में दुकान पे सब चीज़ मिल रहा है, देख सकते हो। बच्चे शांति से बैठे हुए हैं, बहुत कुछ मिल रहा है आपको, देख सकते हो। प्रसाद हम पंडित जी नाम ये अग्राम ते अग्राम ते भूता ये भूता भूता ते भूता अग्राम भूतानि विशाल सर्वे जगत पूजा कर्म स्मारवे ऐसे प्राचीन से स्वाहा छोड़ अरे ज्यादा उठा देखो छोड़ अरे पावे नहीं बाहर जा रहे हैं। हां ऐसे इधर को पैसा अच्छा दे आकाश बड़ा जीवन का सब जन हाथ उड़ा सर ये बहुत पूरा तो देख भूमो चंद्रेना बिंदु त्रिकोणासन प्रणमनोपरि शंका चक्राग्नि पत्रा पुष्पमय आसनम आसनोपरि करपात्रम पात्रे पवित्रकम सन्नो देवी जलम गंगे चौयमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिः गंगे चौयमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिः कुरु तत्र गन्धत्वं तुष्टिं निक्षिप्य करपात्र ओम तुष्टे स्वाहा ओम आत्माकुलिताय स्वाहा ओम डालो बेटे ये लो एक थोड़ा ऐसे का चाकू अरे खेला लापड़ से मेरे पास और वो निकाल के रखा था वो बस भूली चलो एक बात ये दे आगे थोड़ा सब ले लो। राहु और दो घास चलो ओम देवगा देवताभ्यो स्वाहा ओम गणजासुपालेभ्यो स्वाहा ओम इंद्रादिपालेभ्यो स्वाहा ओम आसुरपते स्वाहा ओम क्षेत्राधिपते स्वाहा ओम जन्मकाय स्वाहा ओम नमदेव्ये स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय स्वाहा ओम ताराय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम अभ्यो स्वाहा
ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्रपत्न्यै स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा, ओम सर्पाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, ओम दुर्गायै स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, ओम दुर्गायै स्वाहा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पे सुस्ता गए हैं कि बेचारे लेट ही गए हैं। यहाँ पे पंडित जी को हम देंगे मिठाई, लिफाफा, चावल और ये उनका करना है जो दान देना होता है वो। गाइस देखो कितना फैला हुआ है यहाँ पे, हर जगह फैला हुआ है, इतना सामान फैल गया और धुआं ही धुआं। आँख में इतनी तेज लग रही है। ये देखो कितना सामान फैला पड़ा है, सब समेटेंगे। किचन में देखो क्या हाल हो रखे हैं। ये ऐसा हाल हो रखा है, पूरा सामान बिखर रखा।